हे गाइस, वेलकम बाय माय चैनल ऑफिशियल केयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। सो गाइस, जो एपिलेप्सी होता है इट आल्सो कॉल्ड सीजर। सीजर क्या होते हैं दोस्तों? एपिलेप्सी को एपिलेप्सी भी बोला जाता है, सीजर भी बोला जाता है। जिसको दोस्तों कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जिसको झटके बोलते हैं, यानी कि जिन लोगों में, जिन पेशेंट में झटके आते हैं उन लोगों में उसको एपिलेप्सी या सीजर बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजर के यानी कि झटके के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में, होता क्यों है, ये कितने टाइप के होते हैं, आप भी पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, जो एपिलेप्सी होता है ये दोस्तों एक क्या होता है, ए डिसऑर्डर विच नर्व सेल एक्टिविटी इन ब्रेन या डिस्टर्ब कॉजिंग सीजर। यानी कि दोस्तों जो हमारे ब्रेन में होते हैं, नसें होती है, नर्व होती है, ये हमारे नसें होती है, इनको नर्व बोला जाता है। ये नर्व होता है जो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, बॉडी में फैली होती है, तार की तरह बिछी होती है हमारे बॉडी में। अगर इनमें दोस्तों किसी तरह का डिस्टर्ब हो जाता है, यानी इंजरी हो जाती है नर्व में, नर्व सेल में इंजरी होती है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारे बॉडी में सीजर आना शुरू हो जाता है, झटके आना, जिसकी वजह से, जिसका कारण झटके सीजर हो जाता है। तो सीजर दोस्तों जो होता है यह जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि जन्मजात से हो सकता है, यानी कि पैदाइशी भी हो सकती है। जो होता है दोस्तों ये डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन से रिलेटेड होता है, या दोस्तों आपके ब्रेन में इंजरी हो गई हो या पहले से चोट लग गई हो, तो कोई डिफेक्शन आ गया हो बॉडी में या आपके ब्रेन में, तब भी सीजर आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रोक हो गया हो या ट्रामा मतलब इंजरी हो गई हो आपके ब्रेन में, तो या क्लॉटिंग हो गई हो ब्रेन में, तो उस कंडीशन में आपको झटके आ सकते हैं, सीजर आ सकता है, आपको डिसऑर्डर हो सकता है। ओके दोस्तों, अब बात करें दोस्तों टाइप ऑफ सीजर। सीजर कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों जनरलाइज टॉनिक, पहला होता है जनरलाइज टॉनिक कोलोनिक सीजर होता है, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको ग्रांड माल सीजर के नाम से भी आपको जाना जाता है। और दोस्तों दूसरा जो होता है अब्सेंस सीजर होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों ये एटोनिक सीजर होता है। और चौथा जो होता है माइक्लोनिक सीजर होता है, मायोक्लोनिक सीजर होता है। एंड दोस्तों जो पांचवा होता है इन्फेंटिल स्पाज्म सीजर होता है। और दोस्तों छठवा क्या होता है, पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर जो होता है, पार्शियल सीजर के अंतर्गत जो होता है, इसके अंदर में दोस्तों सिंपल पार्शियल सीजर आता है, पहला जो होता है सिंपल पार्शियल सीजर, या इसको दोस्तों कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी भी बोला जाता है और दूसरे नाम से भी बोला जाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों पार्शियल सीजर के अंदर जो आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आता है, जो कि दोस्तों टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी इसको बोला जाता है। ओके दोस्तों, या दोस्तों तीसरा जो होता है सिंपल पार्शियल सीजर होता है, तीसरा सिंपल पार्शियल सीजर होता है, यानी कि दोस्तों इसको सेकेंडरी जनरलाइज सीजर भी बोला जाता है। ये इसके दोस्तों टाइप होते हैं। अब बात करें दोस्तों हर एक सीजर के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सीजर के बारे में। तो दोस्तों जो सीजर होता है ग्रांड मॉल सीजर होता है, ये दोस्तों आपके बॉडी में अगर झटके आते हैं इस तरह का झटका, तो ये 1 से 2 मिनट तक आपके बॉडी में रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रांड मॉल जो सीजर होते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को झटके आने के साथ साथ पेशेंट को, मतलब पेशेंट रोता भी है, अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाता है पेशेंट। एंड पेशेंट की जो बॉडी होते हैं, ऑल बॉडी जो होते हैं, या मसल्स और बॉडी जो होते हैं क्या होते हैं, स्पाज्म हो जाते हैं, मतलब ऐठन आ जाती है बॉडी में, मसल्स में, मांसपेशियों में, और पेशेंट बेहोश हो जाता है। और दोस्तों क्लिनिकल जर्क यानी कि झटके भी आते हैं पेशेंट के बॉडी में और सीएनएस में, जो यानी कि माइंड को भी डिप्रेस कर देता है झटके आने के साथ साथ। प्रोलॉन्ग डिप्रेशन यानी कि लंबे समय तक ये डिप्रेस कर देता है बॉडी के सीएनएस फंक्शन को, यानी कि आपके जो ब्रेन होते हैं उसको फंक्शन को क्या करता है, ये डिस्टर्ब कर देता है। इस तरह का सीजर आता है। ओके दोस्तों, अब बात करें दोस्तों दूसरी टाइप का जो अब्सेंस सीजर होता है। अब्सेंस सीजर होता है ये दोस्तों माइनर एपिलेप्सी, पेटिट माल भी इसको बोला जाता है, जो अब्सेंस सीजर होता है ये। इनमें दोस्तों ज़्यादातर मोस्टली ये बच्चों में होता है, अब्सेंस सीजर बच्चों में पाया जाता है। इसका जो असर जो होता है बॉडी में आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक रहता है बच्चों के बॉडी में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस तरह के सीजर में क्या होता है, बच्चे के मेमोरी लॉस हो सकती है, यानी कि जो बच्चे की सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और बच्चे की इसकी वजह से जो अब्सेंस सीजर होता है। और दोस्तों क्या होता है, बच्चे में पेशेंट अपरेंटली फ्रीज एंड स्टार, यानी कि बच्चा एक तरफ देखता है, घूरता है, एंड दोस्तों जो बॉडी होती है बच्चे की अकड़ जाती है एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। ओके दोस्तों, ये अब्सेंस सीजर के लक्षण होते हैं इस तरह से। और दोस्तों जो माइक्लोनिक सीजर होता है, माइक्लोनिक सीजर जो होता है दोस्तों इसमें शॉक लाइक मोमेंटरी, यानी कि आप बच्चे जो होता है, जिन पेशेंट में माइक्लोनिक सीजर होता है उसमें क्या होता है, अचानक से शॉक हो जाती है। जब सीजर आते झटके अचानक से शॉक में आ जाता है पेशेंट,
चिंता तनाव में आ जाता है अचानक से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल्स यानी कि मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ दोस्तों इनके लिम्ब जो यानी कि जो पैर होते हैं, नीचे के लिम्ब यानी होते हैं पैरों में, लोअर पार्ट में या दोस्तों होल बॉडी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। झटके के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन भी होने लगता है। ओके दोस्तों, ये रहे इसके लक्षण माइक्रोनिक सीजर के। और दोस्तों इन्फेंटाइल जो स्पाम सीजर होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, ये शिशु में देखे जाते हैं, यानी कि जन्मजात बच्चों में पाया जाता है, शिशुओं में देखा जाता है ये इस तरह का सीजर। ये दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, मसल क्या होता है, स्पाद हो जाते हैं, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। एंड दोस्तों मेंटल डिटोरिएशन हो जाता है। मेंटल डिटोरिएशन क्या होता है दोस्तों, ये एक मानसिक गिरावट हो जाती है, यानी कि बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ बच्चों में रुक जाता है, मानसिक रूप से वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते। एंड सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, डीले हो जाती है। पार्शियल सीजर के बारे में अगर हम बात करें, पार्शियल सीजर के अंतर्गत जो आता है सिंपल पार्शियल सीजर आता है। ये दोस्तों इसको कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी भी बोला जाता है, कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी बोला जाता है, जो कि दोस्तों इसका असर बॉडी में क्या होता है, आधे यानी कि 1 मिनट से लेके 30 सेकंड तक बॉडी में इसका असर रहता है। 1 मिनट से लेके 30 सेकंड तक बॉडी में इसका असर रहता है। सिंपल पार्शियल सीजर का असर होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन आर कन्फाइंड ग्रुप ऑफ मसल्स एंड लोकलाइज सेंसरी डिस्टर्बेंस, यानी कि दोस्तों जो मसल्स होते हैं, मसल्स में क्या होता है दोस्तों, कन्वर्जन हो जाते हैं, ऐंठन सी आने लगती है, ऐंठन होने लगता है मसल्स में। या दोस्तों लोकलाइज सेंसरी डिस्टर्बेंस, यानी कि आपका जो सेंसरी होते हैं, यानी कि जो आपका सेंसरी होता है, सेंसरी में डिस्टर्बेंस होने लगती है, आपकी जो सेंसेशन की क्षमता जो होती है वो लो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके दोस्तों, ये पार्शियल सीजर होते हैं। और दोस्तों बात करें इसमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो होता है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी इसको बोला जाता है। इसका असर दोस्तों बॉडी में, पेशेंट के मरीज की बॉडी में 1 से 2 मिनट तक रहता है, जो कि दोस्तों क्या होता है, पेशेंट को अटैक होता है बाइजार एंड कन्फ्यूज बिहेवियर। क्या होता है, विचित्र हो जाता है पेशेंट, विचित्र हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है पेशेंट, बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, बोलने की समझने की क्षमता जो होती है वो चेंज हो जाती है पेशेंट की। और दोस्तों कॉन्शियस जो होता है, यानी कि जो होश में रहता है, होश में भी इसके प्रॉब्लम आ जाती है कॉन्शियस के साथ साथ। एंड दोस्तों द सीजर फोकस इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब, यानी कि टेम्पोरल एक ब्रेन का एक भाग होता है, उस भाग में ये क्या होता है, सीजर आता है उस भाग में। ओके दोस्तों, अब बात करें दोस्तों इसके सिंपल पार्शियल सीजर, सेकेंडरी जनरलाइज सीजर के बारे में। तो दोस्तों ये जो इस तरह का सीजर होता है, इसमें क्या होता है, टॉनिक क्लोनिक सीजर विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि दोस्तों टॉनिक क्लोनिक सीजर जो होता है ये क्या होता है, इस तरह के सीजर में ऐंठन सी हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है। एंड दोस्तों क्या होता है, जो पेशेंट का मरीज जो होता है उसके जो कॉन्शियस होते हैं, यानी कि जो बेहोश हो सकता है पेशेंट इस तरह के सीजर में, सिंपल पार्शियल सीजर, सेकेंडरी जनरलाइज सीजर में। ओके दोस्तों, ये इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। ओके दोस्तों, ये रहे दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया एपिलेप्सी यानी कि झटके के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।